जय श्री महाकाल। आज हम अपने इस अध्याय को पूरा करेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। हमारा उद्देश्य है कि हम सब जाने अपनी कुंडली में अगर प्रथम भाव के स्वामी का दशम भाव में विराजमान हो तो उसका प्रभाव जातक के लाइफ में कैसा रहेगा। तो मैं डायरेक्टली आपको उसी पेज पर पहुंचाऊंगा जहां से हमने पिछले बार ख़त्म किया था। तो ये मेरा आखिरी पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि हर राशि का प्रथम भाव का स्वामी दशम भाव में विराजमान का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं। तो आप अपने कुंडली में जरूर देख लें कि आपका प्रथम भाव अगर 10वें भाव में है तो आप जरूर यहाँ पे और भी इंटरेस्ट लेंगे, और अगर नहीं है तो दूसरों की कुंडली को भी आप लोग जरूर देखें। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक केस स्टडीज नहीं बढ़ेंगी तब तक हम पूरा ज्ञान नहीं मान सकते। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में कुछ इस तरीके से आपका कुंडली बनती है जिसमें फर्स्ट हाउस यहाँ लिखा रहेगा, और ये जो मैंने रेक्टेंगल में ब्लू कलर से बनाए हैं ये है राशियाँ। ठीक है, तो ये पहली राशि है जिसको हम मेष राशि कहते हैं। इसके बाद आप पूरी राशि लेके यहाँ पर किस में आएंगे, मीन राशि में आ सकेंगे। 12वीं का मतलब है मीन राशि। तो पहले हाउस का स्वामी 10वें हाउस में, यानी पहले हाउस यानी मेष राशि हुई। अब मेष राशि का लग्न क्या हुआ, का ग्रह कौन हुआ, मंगल हुआ। तो मंगल जो हैं वो एक हाउस में ना बैठ के 10वें हाउस में बैठे। तो जब इस तरीके का जातक के कुंडली में है तो उसका प्रभाव हमें अब समझना है। तो सबसे पहली बात कि मंगल उच्च का हो जाएगा। जब मंगल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उच्च का हो रहा है, और उत्तम फल भी हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है ना, उत्तम फल भी हमें प्रदान करता है जब वो उच्च का हो जाता है। अगर हम और भी बात को समझें, जैसे जातक का कैरियर है या जातक का समाज में रुतबा है, ये सब हासिल करने के लिए वो अपने दृढ़ कदम को उठाएगा। दृढ़ कदम यानी संभावित कदम को उठाता है। उसे किसी भी तरीके से कैरियर में खड़ा होना है, चाहे वो कितने बार भी गिरा होगा लेकिन खड़ा तो जरूर होगा। अपने कैरियर को वो बहुत अच्छे से खड़ा करने की कोशिश करेगा, और जितने बार गिरेगा उतना और अच्छा उसे बात होगी। हम बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो हो सकता है कि 5 बार फेल हो तो 6ठे बार जरूर पास होगा, और समाज में भी रुतबा बनेगा। फेल होने से ऐसा नहीं कि रुतबा खराब हो जाता है। आप अगर फेल होने के बाद भी बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो आपका रुतबा बढ़ता है, घटता नहीं है। तो याद रखें कि आपको इस तरीके की अगर मन में कोई भावना हो तो आप जरूर इस चीज को समझें कि आप आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब होता यह है कि मंगल जो है वो यहाँ पर भी है, क्योंकि ये आपका वृश्चिक का राशि बनी, और वृश्चिक के भी जो स्वामी है वो है मंगल। तो मंगल 2 राशि का स्वामी बनता है, एक तो मेष का बनता है और दूसरा बनता है वृश्चिक का। तो वृश्चिक का जब यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, यानी यहाँ से तो वो डायरेक्ट आ रहा है, पर मैं बोलूँगा यहाँ से भी जा रहा है, यानी 8वां हाउस का भी स्वामी कहाँ जा रहा है, वो 10वें हाउस में जा रहा है। तो होगा क्या, अब ये 10वां जो हाउस है वो रहस्यों का हाउस है, दुर्घटनाओं का हाउस है ना। तो
यदि वो 8वें घर पर शामिल, तो ये वाली चीज भी तो यहाँ पर अटैच होगी। तो भैया ये जो व्यक्ति है अपने कैरियर में क्या बनेगा, सेना का प्रधान बन सकता है, पुलिस का हेड बन सकता है, फायर फाइटर बन सकता है। और ये सब कार्य क्यों उसे करना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे बहुत कठिन काम करना है, उसे सरल काम तो करना ही नहीं है, बहुत कठिन प्रकार का कैरियर देता है। तो वो इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, है ना। हमें जरूर लगता होगा कि ये इतना कठिन क्यों, क्योंकि पर उसके अंदर का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जागा हुआ है, इस कारण से ऐसा होगा। हालांकि मेष राशि वाले बहुत ही जिद्दी होते हैं और काम के लिए कोई भी चुनौती को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर और एक बात समझनी है कि ये किस हाउस में बैठ रहे हैं मंगल, ये बैठ रहे हैं शनि के हाउस में, मकर हाउस में बैठ रहे हैं। अब मकर हाउस में शनि को देखना पड़ता है कि वो कहाँ बैठे हैं, पर मकर का कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। और मकर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कानून, यानी डिसिप्लिन, यानी कहीं भी झूठ नहीं बोलना, कानून की अवज्ञा नहीं करना। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप कुछ अच्छे व्यवस्था में, कानून में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ एक तो मंगल यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, और शनि भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। और शनि अगर यहाँ बैठ गया और भी बात बढ़ जाएगी। अब ये शनि यहाँ बैठ गया तो 11वें का भी शनि यहाँ पर आ गया, तो प्रॉफिट भी यहाँ आ गया। अरे बहुत बढ़िया बात बन जाएगी अगर हम और भी चीज़ों को रिलेट करना सीख गए तो ये अभी हमने जो बात करी है ये मेष राशि के लिए बात करी है। अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। तो ये प्रथम हाउस में वृषभ राशि विराजमान है, जो 2 लिखा है। तो ध्यान दें कि 2, ये मेष कहाँ चला गया, पीछे चला गया, तो 2 यहाँ हो गया, मीन यहाँ पर आ गया। तो ये 2 जो लिखा है वो है वृषभ, और वृषभ के स्वामी कौन है, शुक्र है। तो भाई शुक्र व्यक्ति कार्यस्थल में, समाज में बहुत ही सुखद व्यक्ति रहते हैं, बहुत ही सुखद। शुक्र है ना, वीनस है, तो बहुत ही सुखद व्यक्ति रहते हैं। अपन को लगता है ना कि ये व्यक्ति यार इतना सज धज के कहाँ जाता है, रोज आता है, रोज जाता है, कितना समय बर्बाद करता होगा। ऐसा नहीं है, वो उनका व्यक्तित्व है, उससे उनकी खुशी मिलती है। और अगर आपने उसमें कोई अच्छाई बोल दी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उसमें कोई कमियां निकाल दी तो गलत बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व को सुखद आनंद ले रहा है, और आप अपनी नाइलकता के कारण, अपनी नेगेटिविटी के कारण उसे आप डाउन करने के पीछे पड़े हैं। तो ये गलत बात है ना। किसी को भी चिटकी काटना अच्छी बात नहीं होती है ना। अननेसेसरी क्या होगा, पंगा लेने वाली बात है। अगर पंगा लोगे तो भैया आपको कहीं ना कहीं कीचड़ तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ये जो जातक होते हैं वो अपने बॉस, जो उनके बॉस रहेंगे, उनके सहकर्मी जो रहेंगे, उनके साथ भी मधुर संबंध, मधुर, बहुत मधुर है ना, एकदम मतलब ऐसा है कि जो फूल झड़ रहे हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करें तो फूल झड़ रहे हो। तो इस कारण से ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है। एक तो क्या है कि थर्ड मधुर में क्या चला गया, मिथुन चला गया। मिथुन मतलब बुध हो गया, बुध भी सपोज यहीं बैठ गया तो भैया बुध भी आपको और मधुर पे मधुर ला के रख देगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे लोग क्या है, बदलाव को भी पसंद करते हैं। ऐसे लोग बदलाव को पसंद करते हैं, और जो बदलाव को पसंद करते हैं ना, वो कॉरपोरेट में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल वर्क नहीं करना पसंद करते, ये कॉरपोरेट में काम करना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें कोई नया चीज़ चाहिए, नया वर्क चाहिए, नई स्टाइल चाहिए। उनको स्टाइलिस्ट होते हैं ना ये, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये ज़्यादातर क्या है, राजनीति से क्या रहते, दूर। देख लीजिएगा, 4 लोग खड़े हैं तो ये दूर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं ये सब 99 के फेर की गांठ बात कर रहे होंगे, राजनीति कर रहे होंगे, तो उनसे दूर रहने की उनको बहुत अच्छी होती है।
और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना इन्हें पसंद है। इसीलिए वो राजनीति में भी ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करते हैं, यानी किसी को अच्छा करें किसी को खराब करें, भाई ऐसा नहीं करना, अपने को सबको बराबर लेके चलना है। तो अगर ज़रूर आप में भी ऐसी कोई संभावना दिख रही हो या आप में ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो। हाँ, एक बात और मैं बताना यहाँ भूल रहा हूँ, जैसे ये जो शुक्र है वो 2 राशि का स्वामी है, एक तो वृषभ का तो है ही और ये तुला का भी स्वामी है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली बात भी आ जाएगी, आपके बॉस का, आपके पार्टनरशिप का, अरे बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर लिपी छुपी हो जाएंगी, सब एक दूसरे के साथ मिली जुली हो जाएंगी। तो कितना बढ़िया देखिए ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों का, बहुत बढ़िया बन रहा है। तो ऐसे जो वृषभ वाले हैं वो बहुत ही आकर्षण कंसेप्ट से अपना कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरी राशि में पहुंचते हैं जिसका नाम है मिथुन। तो मिथुन यानी जैमिनी की बात हो रही है। अब जैमिनी का यानी कि कौन बनेंगे, यहाँ पे बुध बनेगा, है ना। यहाँ पे कौन बनेगा, इनका बुध बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि यहाँ पे कौन बनना है, इनका बुध बनेगा। मैं यहाँ पर बुध लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ये आपके सामने ही बन रहा है। तो ये बुध आ गया, तो बुध यहाँ पर बैठे हैं और मान के चलिए कि ये बुध जो हैं बहुत ही आपको दिक्कत तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे मतलब स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके की बातें आएंगी, जैसे बुध नीच का हो गया है ना। अगर बुध यहाँ से यहाँ आया है तो ये नीच का हो जाता है। अब ये नीच का हो गया तो भाई क्या काम ही नहीं कर पाएंगे क्या ऐसे लोग, ऐसा नहीं, इनका भी एक अपना हो रहा होता है। ऐसे जातक कम्युनिकेशन ओरिएंटेड बात करेंगे, जैसे लेखक बनना है, कवि बनना है, ब्लॉगर बनना है, ऐसे लोग इस तरीके का वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनकी एक अलग से कल्पना शक्ति, इनकी जो एक शक्ति जो है कल्पना जो रहेगी वो अलग ही ऊंचाई पर चली जाती है और ये कुछ ऐसी चीज लिखने को पसंद करेंगे जो कि अति कल्पनाशील, मतलब कल्पना से भी और ऊपर की बात है। आपको लगेगा कि ये हो कैसे सकता है, बात कैसे करें, ये सारी चीजें, ये जैमिनी वालों का कंसेप्ट जब ऐसा होगा, जब पहला हाउस का स्वामी जब 10वें हाउस में आएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि इनका जो बुध नीच होने का मतलब ये नहीं कि ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बल्कि ये ऐसे उच्च लेवल का कम्युनिकेशन करेंगे कि ये नॉर्मल लोग उनको देखते रह जाएंगे। दांतों तले उंगली दबाना जैसा शब्द इनके लिए सूट कर सकता है। नीच के बुध वाले लोग उच्च के बुध की तुलना में अधिक बिकने वाले लेखक बन सकते हैं। इनकी अच्छी लेखन की अच्छी कदर हो सकती है। ये एक आध्यात्मिक वक्ता भी बन सकते हैं या प्रेरक वक्ता भी बनते हैं। ये उदाहरण के तौर में देखा गया है। तो आप देखिए, अगर आपके साथ भी इस तरीके की बातें हैं तब तो बहुत ही हमें अच्छी लगेंगी, क्योंकि आप भाई हमारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर इसका बेहतरीन दिल से स्नेह करता हूं कि अगर आप अपने कमेंट्स किसी के द्वारा भी भेजें तो वो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मैं अब बात कर रहा हूं किसकी, आपकी मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि की। तो भाई कर्क राशि में क्या होगा, मून चंद्रमा यहाँ पर पहुंचने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन पहुंचेगा, चंद्रमा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुध ना पहुंच के कौन पहुंचेंगे, भाई चंद्रमा, यानी कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि क्या होती है, कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी होते हैं। ठीक है ना, कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे हमें कर्क राशि मिल रही है, कर्क राशि का ये चंद्रमा मिल रहा है। अब ये किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत जिद्दी किस्म के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है ना,
तो हालांकि चंद्रमा बहुत इमोशनल होते हैं, पर ये ऐसे वाले केस जो कि आपके पहले से 10वीं में आ रहे हैं, तो ये जिद्दी किस्म के व्यक्ति बनने लगते हैं। एक तो ये क्या है, 10वां यानी कि आपका शनि के घर में आ गया। ये अत्यधिक एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, है ना। इनका वर्ड बहुत ज़्यादा पिंच भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा फलित भी कर सकता है। ये रुतबा और समाज हासिल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें आगे कर्म तो करना ही है। अब कर्म करने के लिए जो भी अड़चन आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा बहुत ही ज्यादा भावुक नहीं होके सक्रिय दिमाग वाला हो जाता है, यानी इनका जो दिमाग है वो इनोवेटिव कंसेप्ट, एक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट में पहुंच जाता है। भावुक बातें नहीं करेंगे, ये एक्शन ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात जो कि बहुत अधिक लोगों को प्रभावित करे, ऐसे लोगों की बात। तो 10वें घर में जब चंद्रमा किसी ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो उसकी माँ बहुत ही सख्त हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्शन आ रहा है। इसलिए पिता भी माँ की जिम्मेदारी लेके माँ जैसा उसको प्रेम भी मिल सकता है। माँ तो देंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका शनि का कंसेप्ट, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठता तो भी समझ में आता है। ये शनि डिसिप्लिन वाले घर में बैठ गया तो भाई मदर तो कड़क हो जाएगी, तो पिताजी को ही मदर का भी क्या करना पड़ेगा, एक ना एक कुछ ना कुछ हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम 4 राशियों की बात करें हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 4 और की बात करेंगे। धन्यवाद।